वैशाली राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के जुड़ावनपुर करारी पंचायत के कृष्णा सिंह कैंपस में रविवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने संयुक्त रूप से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महान दानवीर भामाशाह की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाना मेरा लक्ष्य है। मेरे पिता की इच्छा थी कि बिहार विकसित राज्य बने। उन्होंने जिन मंत्रालय में काम किया वह मंत्रालय गरीबों के लिए गाथा लिखा गया। गरीब कल्याण योजना की बात आज प्रधानमंत्री हर जगह करते हैं, लेकिन ये योजना मेरे पिता की ही दिन है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मिशन को लेकर चल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूट डालो शासन करो की नीतियों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। आज बिहारी काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य के मजदूर बिहार में काम करने नहीं आ रहे हैं क्योंकि बिहार में किसी भी प्रकार की उद्योग धंधे नहीं है। इस मौके पर आयोजक एवं संचालक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राणा सिंह ने चिराग पासवान एवं सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया को पगड़ी एवं गमछा देकर सम्मानित किया तथा अनावरणशील दिया। कार्यक्रम के दौरान श्री पासवान ने कहा कि भारत में कई महान पुरुष हैं, जिनमें महाराणा प्रताप एवं भामाशाह प्रबल शक्तिशाली बलवान महापुरुष हैं, जिन्होंने वीरता की मिसाल कायम की थी। ऐसे महापुरुष को याद में चिराग पासवान ने महाराणा प्रताप एवं भामाशाह की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि जुड़ावनपुर करारी पंचायत में मूर्ति लगाने से लोगों को इतिहास की जानकारी मिलेगी। ऐसे महान योद्धा की याद मूर्ति से चिराग पासवान ने जुड़ावनपुर करारी पंचायत में महाराणा प्रताप एवं भामाशाह की मूर्ति स्थापित की है, ताकि आज की पीढ़ी को इन मूर्तियों के दर्शन होंगे और उन्हें इतिहास की जानकारी होगी। मुख्य अतिथि सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने कहा कि महाराणा प्रताप राजपूतों के सर्वोच्च नेता एवं स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प बिरसा चौक एवं महान देशभक्त थे। महाराणा प्रताप को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्रों शास्त्रों की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। सादा जीवन और दयालु स्वभाव वाले महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान तथा देशभक्ति की भावना से सम्राट अकबर भी बहुत प्रभावित हुए थे। राजस्थान के कई परिवार सम्राट अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। भामाशाह बाल्यकाल से मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में भामाशाह अग्रणी रहे। मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था और दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में अमर है। राघोपुर प्रखंड के राकेश रोशन उपाध्यक्ष लोजपा, मुन्ना सिंह राघोपुर पंचमी के पूर्व मुखिया, लोजपा कार्यकर्ता राघोपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सतीश कुमार एवं फतेहपुर उप मुखिया उमेश कुमार, सभी लोजपा अधिकारी शामिल थे। वैशाली यूथ एजेंडा से दीपक कुमार की को मैंने रखा। कई लोग अक्सर समय के अभाव, व्यस्तता का बहाना बनाते हैं और एक राज्य के राज्यपाल होने के बावजूद जिस तरीके से निरंतरता में मां महिम में बिहार और बिहारियों की चिंता के लिए उनकी जरूरत के समय में हमेशा वक्त निकाला, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब लोग मां महिम जी का सम्मान, उनका स्वागत करते हैं। साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद जो इस मंच की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और जो क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे नेता, मेरे पिता के मजबूत साथी आदरणीय श्री राणा सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, जिनका जोरदार भाषण आप सब लोगों ने ना सिर्फ सुना, यकीनन उनके भाषण से काफी ऊर्जा आप सबको प्राप्त हुई होगी, जिन्होंने हमेशा से कमजोरों का, ऐसे लोगों की आवाज न्यायपालिका में बुलंद करने का काम किया, जिनकी आवाज को कई बार मदद नहीं मिलती, जिनकी आवाज की सुनवाई कई बार नहीं होती। न्यायपालिका में अगर सही मायनों में गरीबों की, न्यायपालिका में अगर सही मायनों में निर्दोषों की आवाज को बुलंद करने वाले व्यक्ति हो तो देश से, हमारे प्रदेश से
अपराध का खात्मा हो जाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने वाले हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदरणीय AP सिंह साहब, मैं चाहता हूं जोरदार ताली से आप लोग इनका भी आप लोग स्वागत करें। मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे युवा कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, पूर्व विधायक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव मेरे मजबूत साथी आदरणीय संजय पासवान जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे संगठन के हमारे मंत्री रविंद्र सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संजय सिंह जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रमेश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, मेरे छोटे भाई और आप ही के लाल यही राघोपुर के बेटा राकेश रोशन जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, पूर्व विधायक और हमारे साथी आदरणीय सतीश राय जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, जिनके नाम का परिचय खूबसूरती से वकील साहब ने दिया, जिनका नाम और हमारे नाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, मेरे भाई हमारे युवा साथी दीपक चौरसिया जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, पूर्व प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी मौजूद, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार पासवान जी मौजूद, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे युवा के तेज तरार स्थानीय यहाँ के हमारे नेता श्रीकांत पासवान जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, तमाम विशिष्ट अतिथिगण मौजूद यहाँ पर, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी आदरणीय बुजुर्गों माताओं बहनों मेरे नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग का स्वागत है। साथियों आज यकीनन ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वीर महाराणा प्रताप और उनके साथी उनके संरक्षक दानवीर भामाशाह उनकी कीर्ति का अनावरण करने का जहां मुझे सौभाग्य मिला, वहीं उनके बारे जिस तरीके से वीर महाराणा प्रताप जी की वीरता की उनके शौर्य की गाथा न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, हर कोई उससे भली भांति गाथाओं को आप लोगों के समक्ष रखने का काम किया कि कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने अभिमान के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के संरक्षक के लिए, उनकी संरक्षा करने के लिए निरंतरता में उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। पर इतिहास की इन गाथाओं को क्या इतिहास के पन्नों में बंद रखकर या सिर्फ स्कूल किताबों में पठन पाठन का एक हिस्सा बनाकर भूल जाना क्या सही है? आज भी बिहार का युवा दूसरे प्रदेशों में जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। क्यों भैया? मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आया हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कोई मुंबई से लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? कोटा जैसा एक छोटा सा शहर जहां पर संभवतः यहाँ के भी कई बच्चे गए होंगे, कोटा की परिस्थिति जानिए जहां पे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया मेरे बच्चे कोटा पढ़ने के लिए? कोटा की परिस्थिति जानिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? क्यों हमारे प्रदेश को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों इसको आईटी हब नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, पढ़ा लिखा युवाओं, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मजहब में, और मैं ये भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में कोई जात पात धर्म मजहब के आधार पर नहीं बनता। अगर हिंदुस्तान में, मैं बिहार की बात नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान में तो ये फर्क है, तो ये भेद है, तो ये
अंदर है तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब और में हर जात का धर्म मजहब दे लोगे, जब तक हम सबको एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक सामूहिक विकास की हम बात नहीं करेंगे, तब तक विकसित बिहार की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, आज हम मैं यहाँ गंगा किनारे मां गंगा का आशीर्वाद लेते थे, राघवपुर की इस पावन धरती पर मौजूद हूं। यकीनन जब जब यहाँ पर आता हूं, मेरे लिए वो एक भावुक क्षण भी होता है, क्योंकि यहाँ की हाजीपुर लोकसभा की, राघवपुर की तमाम यादें बचपन की मेरे पिता के साथ जुड़ी हुई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर कभी मैं राजनीति में आऊंगा नहीं आऊंगा, पर एक बेटा होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता की उंगली पकड़कर राघवपुर आता था, हाजीपुर के कोने कोने जाता था। मेरे पिताजी आप सबसे मेरा परिचय कराते थे। कितने बुजुर्ग यहाँ पर हैं जो मेरे अभिभावक तुल्य, मेरे पिता तुल्य हैं, उनसे उन्होंने बचपन से मेरा परिचय कराया। उंगली पकड़कर वो यहाँ पर मुझे लाते थे और हमेशा वो मुझे कहते थे, और सार्वजनिक मंच से भी वो कहते थे, उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि हाजीपुर हमारी माँ है, राघवपुर हमारी माँ है, और हमेशा इस माँ की मान सम्मान की रक्षा करना। ये सीख बचपन से मुझे मेरे परिवार को दी गई। बचपन में मुझे ये हमेशा सिखाया गया कि कुछ हो जाए, हाजीपुर के लोगों को कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि इन लोगों ने रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाया। हकीकत है भाई, आज अगर देश और दुनिया में लोग रामविलास पासवान जी को जानते हैं तो हाजीपुर की वजह से, हाजीपुर की देन है कि हमारे नेता का नाम आज इतना बड़ा है कि देश और दुनिया के लोग उनको सम्मान देते हैं। लगाने का काम किया WLL वायरलेस लूपलाइन के नाम से उसका आता था। पिताजी सबको बताते थे कि देखो ये बिना तार का फोन। आज मेरे युवा साथी, जब मैं इनके हाथ में मोबाइल फोन देखता हूँ और ये लोग वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं, तो याद आता है मुझे वो दिन जब मेरे पिता संचार मंत्री थे। उस दिन उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा, बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। उस वक्त उनके कई विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था, उनका उपहास किया था, क्योंकि भैया वो दिन ऐसा था जब अगर किसी का फोन आता भी था इनकमिंग में, तब भी 30 रुपया 32 रुपया पैसा उसमें लगता था। तो उस वक्त कोई कल्पना नहीं करता था कि किसी गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल फोन होगा। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। आज उनके जाने के 1.5 साल के बाद भी मुझे याद